घिनौनी नजरें। विनीता शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पूनम का उसे फ़ोन आया। विनीता ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा कि मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस बहुत पसंद है ना, इसलिए जब भी मैं बनाती हूँ तो हमेशा तेरी याद ही आ जाती है। पर विनीता की बहन पूनम बिल्कुल खामोश थी। जब विनीता ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूनम की सिसकियों की आवाज़ विनीता के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। विनीता बहुत घबरा गई और उसने पूनम से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है तुझे। तब पूनम ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ भी हैं और अगर मैंने उसकी बातें और उसकी शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब विनीता ने पूनम से कहा कि पूनम, ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा। तू इस बात से डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूनम ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूनम जोर जोर से रोने लगी। तभी विनीता ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा तुझे। तब पूनम बोली, उसने मुझे कहा कि अगर वह मेरी फ़ोटोज़ इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही पूनम जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते बोली कि दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूनम चीखने लगी। तभी विनीता ने पूनम से कहा, अरे पूनम तू संभल, अपने आप को तुम अच्छे से संभालो और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज दे, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर विनीता ने फ़ोन काट दिया। पूनम ने उस बदमाश के नंबर और उसके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग विनीता को भेज दी। जब विनीता ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश ही उड़ गए। विनीता और पूनम दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और विनीता की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई है। घर में बस अब उसके पापा और पूनम ही है। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से बता तो नहीं सकती। इसलिए पूनम ने सारी बातें अपनी दीदी विनीता को ही बताई थी। अगले दिन ही विनीता और उसके पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाए। बाद में जब पुलिस ने बहुत छानबीन की तो पता चल लगा कि वह लड़का पूनम के मोहल्ले का ही है, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित है। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और अब वे इस दुनिया में नहीं है और पूनम अकेली है और वह दिन भर घर का अकेले काम धाम करती है, घर में अकेले रहती है और वे इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को
अच्छे से सबक सिखाती हैं और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरी करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बन जाती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकते हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। दोस्तों, हम सबको मिलकर उसका सामना करना चाहिए। अगर आपको हमारी हिंदी कहानियाँ पसंद आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगली कहानी आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।